आपके सामने दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है सक्षम, दूसरी बच्ची का नाम है साक्षी। सक्षम इज वेरी वेल प्लान्ड स्टूडेंट, बहुत वेल थॉट है। पूरे के पूरे दिन के जो टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान्स रहते हैं इसके। तो ये बच्चा जब रात में भाई अपने बेड में सोने जाता है ना तो बड़ी पीसफुल नींद लेता है, क्योंकि इसका दिन प्रोडक्टिव रहा है, सारे टारगेट्स पूरे हुए हैं। और वहीं पे साक्षी बिल्कुल अनप्लान्ड है भाई। ये बच्ची कभी भी पढ़ने बैठ जा रही है, कोई फिक्स रूटीन है ही नहीं। कोई सा भी सब्जेक्ट कभी भी उठा लिया, रैंडमली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, पता चला 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, सोशल मीडिया पे ही लगे पड़े। और रात में जब सोने जा रहे हैं तो दिख रहा है कि यार पूरा का पूरा दिन ही बड़ा अनप्रोडक्टिव सा रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा तुमसे यही है, वेदर यू वांट टू बी सक्षम और साक्षी। इफ यू वांट टू बी सक्षम दैट मींस आपका एक टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट को आप लोगों को कैसे अचीव करना है वो पिक्चर भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसी के ऊपर बेटा मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुमको तुम्हारे मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, तो आपकी ओवरऑल पिक्चर कुछ ऐसी दिखती होगी कि भाई हमारे पास मोटे मोटे तौर पे अगर मैं मई मंथ से कैलकुलेट करूं तो 10 महीने हैं, जिसमें मेरे को 13 चैप्टर्स को एकदम खाना है बेटा। खाने का मतलब है कि थ्योरी एकदम एक नंबर और विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ये लिखा हुआ है विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। और रिसेंटली जैसे ट्रिकी सवाल आ रहे हैं उनके अराउंड मेरे को ट्रिकी हॉट्स लेवल प्रॉब्लम करनी है और अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है। तो मेरे को इन 10 महीनों के अंदर पूरी तरीके से रेडी होना है। और बेटा देखो, जब तुम्हारे पास एक ओवरऑल टारगेट होता है ना तो तुम डायरेक्टली उस ओवरऑल टारगेट को अप्रोच नहीं करते हो, तुम उस ओवरऑल टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करते हो। ये छोटे छोटे टारगेट्स हम लोग कंप्लीट करते हुए चलते हैं और एंड में हमको दिखता है कि हमारा ओवरऑल टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये 10 महीने को मैं छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक करके बता रहा हूं तुमको, मंथ वाइज टारगेट्स दे रहा हूं। अगर तुम ये मंथ वाइज टारगेट्स को डेडिकेटेडली फॉलो कर सकते हो तभी इसके आगे वीडियो देखना, वरना अभी छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। और तुम लोगों को एंड में नवंबर दिसंबर में वही वीडियोस देखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। वहां से शायद तुम पास हो जाओ बेटा, लेकिन ये चीज नहीं हो पाएगी। अब बोर्ड लेवल वो नहीं रहा जो पहले था बेटा। बोर्ड एग्जाम का लेवल हैज डेफिनेटली इंक्रीज और इस साल और भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो तुमको शायद जो वो मॉडरेट कैटेगरी, कैलकुलेटिव कैटेगरी, ट्रिकी लेवल के जो सवाल होते थे उनकी परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई देगी इस साल और ज्यादा। तो अब मैं तुमको बेटा ये टारगेट्स बताने वाला हूं, मंथ वाइज टारगेट्स बताऊंगा, लेकिन ये दिमाग में डाल लो कि जून एंड तक अप्रोक्सीमेटली 40% सिलेबस कवर करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपके इंटरनल असेसमेंट्स भी होते हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं, इन सबको भी अपने को फोड़ते हुए चलना है। तो इन सारे के सारे चेक पॉइंट्स को नजर में रखते हुए इसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस कवरेज होती रहनी चाहिए भाई। तो जून एंड तक अप्रोक्सीमेटली 40%, आपके अगस्त एंड तक बेटा अप्रोक्सीमेटली 60% सिलेबस शुड बी कवर्ड। अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्टिंग मैक्स तक अपना पूरा का पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। और आफ्टर नवंबर बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करूंगा, सैंपल पेपर्स पे फोकस करूंगा, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने पे फोकस करूंगा। तो अब बेटा तुम्हारे सामने आने वाले हैं मंथ वाइज टारगेट्स, और बहुत बेटा दिल से बना रहा हूं मैं ये वीडियो, तो तुम्हारे भी दिल तक पहुंचनी चाहिए। अगर दिल तक पहुंचे तुम्हारे तो इस वीडियो को देख के ना भूलना मत, ये सारे के सारे टारगेट्स मंथ ऑन मंथ अचीव करते हुए चलना। अगर मैं मई मंथ की बात करूं और जून मंथ की बात करूं, दोनों के टारगेट्स तुमको दिखाई दे रहे हैं बेटा। मई मंथ में तुमको चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 कंप्लीट थ्योरी बेसिक्स डेवलप करने हैं। अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तुम लोग किसी पेड बैच से पढ़ रहे हो। मेरा पेड बैच अभी नहीं आया है, आ जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जब तक तुम यूट्यूब से पढ़ सकते हो, मेरे यूट्यूब पे बतेरा कंटेंट है बेटा। ऑलरेडी वन शॉट्स की प्लेलिस्ट अपलोडेड है, ऑलरेडी पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट अपलोडेड है। तुम एक बार वन शॉट्स देख के देखो, ऐसा एक चीज नहीं होगा जहां पे तुम्हारी कंफ्यूजन रह जाए बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 की कंप्लीट थ्योरी बेसिक्स डेवलप कर दी है। इसके बाद ऑर्डर वाइज मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जाम्पल सारे के सारे लगाने हैं इन दोनों चैप्टर्स के। उसके बाद जो मैंने आपको 100% क्वेश्चन बैंक बेटा रेकमेंड किया था, आप इस बुक से इन दोनों चैप्टर्स को लगाओगे। अब इस बुक की खासियत क्या है कि अगर आप इस बुक को लगाते हो तो आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं।
उसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग डायरेक्टली ये सेकंड वाले स्टेप को बाईपास कर सकते हो और सीधा थ्योरी डेवलप करने के बाद, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने के बाद आप क्या कर सकते हो, 100% क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई आपको ये क्वेश्चन बैंक क्यों सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है दोस्त, तो आप जरूर ले लेना। अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक ले लिया, देखो मैं तुम्हारे हित में बात करूंगा, अगर तुमने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक ले लिया है कोई जो कि 100% क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो अब बेटा तुम ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हो, अब तुम 100% क्वेश्चन बैंक के पीछे मत भागना। हाँ तुम बोलोगे सर अब मेरे को पता चला है इसके बारे में, ये मेरे को ज्यादा बेटर भी लग रहा है, लेकिन बेटा तुम एक बार ही पैसा लगा चुके हो, बड़ी मेहनत से तुम्हारे माँ बाप पैसा कमाते हैं, तो तुमको अब दोबारा से पैसा नहीं खर्च करना, जो क्वेश्चन बैंक है उसी से ही गुजारा चलाओ। उसके साथ साथ तुमको मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट और सेशन मिल जाएंगे, तुम उनको यूज करो। लेकिन अगर तुमने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो 100% क्वेश्चन बैंक इज द बेस्ट चॉइस। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे पास लिंक है, फटाफट से जाके ले लो और इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करना चालू करो। इसके बाद बेटा यूट्यूब पे तुमको चैप्टर वाइज 2 प्लेलिस्ट करनी है इस साल। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डालूंगा मैं चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेक्चर्स डालूंगा चैप्टर वाइज, जो मैं चैप्टर 1 का ऑलरेडी डाल चुका हूं। जाके तुम लोग देख लेना एक बार, तुमको नजारे मिल जाएंगे, तुमको समझ आ जाएगा कि ये दोनों लेक्चर्स चैप्टर वाइज देखना क्यों जरूरी है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर तुमने यूट्यूब पे ये दोनों लेक्चर्स चैप्टर वाइज मिस कर दिए तो तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है। तो ये तुम्हारा वो एंड पॉइंट है जहां पर तुम्हारा जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके अलावा बेटा वन शॉट से तुम थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते हो, इसको अपनी एनसीईआरटी के साथ मिलाओ, या फिर तुम अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो उसके साथ मिलाओ, वन शॉट को यूज करो। और बेटा एक और मेरी प्लेलिस्ट है पीवाईक्यूज की, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की, जिसमें मैंने लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज करवा रखे हैं और अच्छे अच्छे सवाल उठा रखे हैं यहाँ पर। तो यहां से आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। उसके बाद बेटा जून के महीने में अपन लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 + 4 + 5 तीन चैप्टर्स अपन लोग यहां पर उठाएंगे, कंप्लीट थ्योरी बेसिक्स यहां पे कवर करेंगे। अगेन एनसीईआरटी को बाईपास कर देंगे अगर मेरे पास 100% क्वेश्चन बैंक है। और उसके बाद गगन सर जब अपलोड कर देंगे बेटा, आप लोगों को जून से पहले ही इन 3 चैप्टर्स के भी एग्जाम्पलर और कॉम्पिटेंसी वाला लेक्चर्स अपलोड हुए हुए दिखाई दे जाएंगे चैनल पर। तो आप लोगों को इनसे ही अपने इन तीनों चैप्टर्स को खत्म करना है, यहीं से ही वो फाइनल पॉलिशिंग होगी, ध्यान रखना। और आप लोगों को वन शॉट्स और ललकार पीवाईक्यूज तो बेटा यूज करने ही है, जो कंटेंट ऑलरेडी डल रखा है ये गोल्ड है बेटा, गोल्ड। जुलाई में क्या करना है, जुलाई में बेटा काफी सारे स्टूडेंट्स के पीरियोडिक टेस्ट, इंटरनल असेसमेंट चालू हो जाएगी। तो यहां पर अपन लोग एक ही चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर 6, और अब जितने चैप्टर्स हो गए हैं ना उनकी रिवीजन पे, उनकी मिक्स प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। ये मिक्स प्रैक्टिस, मिक्स टेस्ट आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। मैं अपनी ऐप पे भी बेटा आप लोगों को मिक्स टाइप का कुछ टेस्ट या फिर पेपर बना के भेज दूंगा, जो मैंने पिछले साल भी किया था। नोट्स आप लोगों ने जो बनाए हैं उससे आप रिवाइज कर सकते हो। अगेन बेटा चैप्टर 6 के लिए आपको एनसीईआरटी करनी है, अगर एनसीईआरटी नहीं करनी तो भाई 100% क्वेश्चन बैंक ले लेना, उसमें आपका दोनों चीज इंक्लूड हो जाती है। और उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यार उनको एक साथ भी देख सकते हो 6 के 6 चैप्टर्स के लिए। फिर आते हैं बेटा अगस्त पे। अगस्त के लिए अपना चैप्टर 7 और चैप्टर 8 रहेगा, और यहां पे अगेन बेटा अपना सेम प्रोसेस है पूरा का पूरा। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग सितंबर और अक्टूबर पे। सितंबर में हम लोग चैप्टर 9 और 10 करेंगे, और यहां पे बेटा हमारा हाफ ईयरली आ जाएगा, तो हम लोग हाफ ईयरली पे फोकस करेंगे, यानी कि ओवरऑल प्रैक्टिस, ओवरऑल रिवीजन पे फोकस रहेगा। अगेन यहां पर जो भी चीज तुमने मिस कर दी है, जो भी मैंने चैनल्स पे वीडियोस डाली हैं बेटा, अगर तुमसे मिस हो गई, कहीं तुम पेस मैच नहीं कर पाए, तो ये सारे के सारे अपने बैकलॉग्स क्लियर कर लेना। और उसके बाद अक्टूबर के महीने में तुमको चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को कंप्लीट करना है। बाकी का प्रोसेस मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं, रिपीट नहीं कर रहा। नवंबर में बेटा स्टार्टिंग के 5-7 दिन, 10 दिन के अंदर अपना फाइनल चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। और नवंबर के महीने में बेटा अब मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो यहां पर मैं ओवरऑल रिवीजन,
ओवरऑल प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस करने पे फोकस करूंगा। गगन सर के जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं यूट्यूब पे, उसमें से मेरी कुछ बैकलॉग्स है, कोई प्लेलिस्ट मेरे को देखनी है, तो मैं उन सब चीजों को देख के नवंबर के महीने में फाइनली अपनी सारी की सारी पॉलिशिंग करके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो नवंबर के महीने में बेटा तुम ये भी चीज कर सकते हो कि तुमको लगता है कि सर इस वाले चैप्टर में ना मैं थोड़ा सा वीक रह गया, मेरे को लगता है कि इस वाले चैप्टर के सवाल ना मैं 100% एक्यूरेसी से नहीं बना पाता हूं, तो उस चैप्टर को और पॉलिश करो। कोई प्लेलिस्ट रह गई, कुछ बैकलॉग्स रह गए, तो उसको कंप्लीट करो। लेकिन नवंबर के बाद तुमको 100% कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि भाई अब कोई से भी चैप्टर से कोई सा भी सवाल आ जाए ना, मैं फोड़ने लायक हूं। मतलब नवंबर में ही तुमको बोर्ड एग्जाम वाला कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि अगले दिन अगर कोई बोर्ड एग्जाम करवा दे तो मैं फोड़ दूंगा। यानी कि दिसंबर 1 को अगर बोर्ड एग्जाम स्केड्यूल कर दिया जाए तो मैं मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में फोड़ दूंगा। उसके बाद बेटा दिसंबर से लेके फरवरी का मैं तुमको एक कलेक्टिव टारगेट दे रहा हूं, कलेक्टिव प्लान दे रहा हूं, क्योंकि अब तुम बिल्कुल 100% हो अपनी प्रिपरेशन के मामले में। अब तुमको यहां से बस अपनी एक कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखनी है बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। ध्यान रखना कि एंड में अगर गैप आ गया ना तो सवाल प्रैक्टिस करने की आदत छूट जाएगी और फिर बोर्ड एग्जाम में लगेगा अरे यार हाथ ही नहीं चल रहा है यार, सर सवाल ही नहीं बन रहे हैं, कैलकुलेशन एरर हो रहा है। तो दिसंबर से लेकर फरवरी में बेटा तुमको मिक्स पीवाईक्यूज करने हैं। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन बैंक भी तुम लोगों के लिए बेटा प्रोवाइड करूंगा, जो मैंने पिछले साल भी स्टूडेंट्स को किया था, सुपर 500 करके वो क्वेश्चन बैंक था। हर एक चैप्टर के 50 से 60 सवाल हैं उसके अंदर एवरेज, और वो 50 से 60 सवाल अगर बच्चे ने लगा लिए बेटा, अगर उसने कुछ भी नहीं किया हो ना, अगर वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी लगा जाएगा तो 50+ मार्क्स उसके आने हैं, जो पिछले साल के स्टूडेंट्स को भी यूज करने को मिला था और अभी उनका जब रिजल्ट आएगा तो तुमको देखने को भी मिल जाएगा। 15 सैंपल पेपर अपने को करने हैं बेटा और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के अराउंड और प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं और ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। दिसंबर से फरवरी का टारगेट हमारा ये रहेगा। अब बेटा मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं और तुमको कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए जाननी जरूरी है। YouTube के पर्सपेक्टिव से मैंने ऑलरेडी बेटा वन शॉट डाल रखे हैं, ऑलरेडी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज डाल रखे हैं। तुम जाके चैनल पर देख सकते हो, ललकार सीरीज करके तुमको दिखेगी, वो पीवाईक्यूज की सीरीज है, चैप्टर वाइज 10 साल के पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है और यहाँ पे वन शॉट भी ऑलरेडी बना रखे हैं। तुम लोग चाहते हो नहीं सर हमारे लिए फ्रेश वन शॉट्स बना दीजिए, तो बेटा मैं वो भी करने को तैयार हूं, लेकिन तुमको मेरे साथ मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलरेडी एग्जाम्पलर चैप्टर वाइज मैं डाल रहा हूं, पहला चैप्टर मैं डाल चुका हूं, आगे आने वाले चैप्टर्स भी मैं धीरे धीरे करके हर 4-5 दिन में अपलोड करता चला जाऊंगा। तो ये इन प्रोसेस है और अगले आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर बेटा मैं ये प्लेलिस्ट भी कंप्लीट कर दूंगा, एग्जाम्पलर वाली भी। और उसके बाद कॉम्पिटेंसी स्पेशल चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैं करा रहा हूं, ऑलरेडी पहला चैप्टर का करा चुका हूं, ये भी इन प्रोसेस है, ये भी चैप्टर वाइज चलती रहेगी। तो इस साल के लिए मैं ये चीज और ये चीज स्पेशल कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन अगर आपकी डिमांड है नहीं सर वन शॉट्स बना दीजिए, तो मुझे बताओ कि सर हमको वन शॉट्स ना देखने हैं, आपसे ही समझ आना, तो उसमें 2025 के भी थोड़े से क्वेश्चन इंक्लूड कर देना, क्योंकि सर पिछले साल के वन शॉट्स में 2025 के क्वेश्चंस नहीं इंक्लूडेड होंगे, तो इसलिए सर एक नया नया वन शॉट बना दो, नए वन शॉट की प्लेलिस्ट बना दो। अगर तुम डिमांड करोगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन तुम लोगों को ये चीज मेरे को बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एग्जाम्पलर की वीडियो डाली, मैंने कॉम्पिटेंसी, तुम्हारा अभी पढ़ने का इंटेंट ही नहीं लग रहा भाई, तुम्हारा अभी पढ़ने का इंटेंट ही नहीं है। तो तुम सबसे पहले तो अपने पढ़ने का इंटेंट जगाओ। बैच के बारे में बात करूं बेटा, तो मेरा एक मैथ्स का स्पेशल बैच भी आएगा उन बच्चों के लिए जो एकदम पर्सनल लेवल पर बेटा चीजें कवर करना चाहते हैं डिटेल्ड तरीके से। ये बैच शायद मई में ही मैं प्लान कर दूं, ठीक है, और ये लॉन्च कब होगा, इसकी लॉन्च डेट क्या रहेगी, वो सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन बैच में आने से आपको ये सब के सब फायदे मिलेंगे। तो आप YouTube से भी पढ़ सकते हो, बैच में भी पढ़ सकते हो, चॉइस आपकी है। मैं आपको कोई भी आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं दोस्त। आपको दोनों चीजें यहां से भी आप मैथ्स में फोड़ सकते हो। यहां पे आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, यहां पर मैं थोड़ा सा पर्सनली कनेक्टेड रह के डांट पटकार के आप लोगों को ट्रैक पे रखूंगा और आप लोगों को मेहनत करने के लिए आप लोगों को कंफर्ट जोन के बाहर पुश करता रहूंगा। और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलती चली जाएंगी, डिटेल थ्योरी कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स आप लोगों को मिलेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी बैच में, उसके साथ साथ बेटा आपको टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज डीपीपीज मिलेंगी, चैप्टर वाइज शीट्स मिलेंगी। जो मैं अपने पर्सनल क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा था वो आपको बैच के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा।
लेकिन ये बैच मैं तभी चालू करूंगा जब, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि तुम्हारा अभी पढ़ने का इंटेंट नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा पढ़ने का इंटेंट शायद मई मिड से थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए, जब तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स तुमको आते हुए दिखाई देंगे, तुमको अपने इंटरनल असेसमेंट्स की डेट शीट मिलने लगेगी ना, तब जाके तुम्हारे को एक रियलिटी चेक मिलेगा कि भाई अब मेरा पढ़ने का टाइम शुरू हो गया है, अब मेरे को धीरे धीरे अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, सिलेबस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब तुम वो इंटेंट ले आओगे तो बेटा ये वन शॉट्स भी मैं इस साल के हिसाब से अपलोड करने चालू कर दूंगा, मैं बैच भी रिलीज कर दूंगा। तो तुम लोगों को दोनों पर्सपेक्टिव से, चाहे तुम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, चाहे तुम एक पर्सनल लेवल पर बैच से पढ़ना चाहते हो, सारी चीजें तुमको चैनल पर मैथ्स के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल तरीके से सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी एक चीज ऐसी नहीं होगी बेटा, तुम जो मांगोगे तुमको वो मिलेगा, तुम फ्री में मांगोगे तुमको फ्री में भी इतनी सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, ऐप पर ऑलरेडी कर रहा हूं बेटा। तुमको नोट्स मिल रहे हैं, ना सिर्फ मैथ्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी, वो भी हैंड रिटन नोट्स मेड बाय टॉपर्स। तुमको माइंड मैप्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तुमको बेटा वहां पर पीवाईक्यू पेपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तुमको डिफरेंट स्कूल के पेपर्स वहां पे प्रोवाइड करे हुए हैं। अभी आने वाले टाइम पे वहां पर फ्री मटेरियल और ऐड होता हुआ चला जाएगा, तो फ्री मटेरियल को ही यूज करके तुम फोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारा इंटेंट होना चाहिए। तो अब इन टारगेट्स को प्लीज डेडिकेटेडली फॉलो कर लेना, और अगर इन टारगेट्स को तुम मंथ ऑन मंथ अचीव करते चले जाते हो दोस्त, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए शाउट आउट दे रहा हूं कि तुम लोग एंड में ना अपना मैथ्स का रिजल्ट जब निकालने जाओगे ना, उसके बाद पूरे मोहल्ले में चिल्लाओगे कि भाई मैंने टॉप किया है। तो अगर तुम ये फीलिंग चाहते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम, और अगर तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा करते हो, तो बेटा ओवरऑल तुम्हारी पिक्चर काफी अच्छी रहेगी, तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी अच्छा करोगे, क्योंकि जो एक वेल प्लान्ड और जो टारगेट्स बना के बेटा चीजों को कवर करेगा ना, वो अगर आप जेई में बैठ रहे हो, आप नीट में बैठ रहे हो, क्योंकि पीसीएमबी भी लेते हैं स्टूडेंट्स, आप सीयूटी में बैठ रहे हो, आप हर एक एग्जाम में अच्छा करोगे, क्योंकि आपको वो प्लानिंग करनी आ गई है, आपको टारगेट्स पकड़ के पढ़ना आ गया है बेटा। तो अब आप टारगेट्स पकड़ के जब पढ़ना सीख जाओगे, तो आप हर एक एग्जाम को अच्छे से मैनेज कर लोगे, और टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे अगर, तो बेटा हर एग्जाम में फोड़ोगे ही फोड़ोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मुझे अब कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा इंटेंट कब जागेगा, तुम लोग पढ़ना कब चालू करोगे। जय हिंद दोस्तों।